और चलिए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में टिकटों की दौड़ की। तो कांग्रेस में ये दौड़ एक बार फिर से जयपुर से दिल्ली पहुंच गई है। मंत्री और विधायक भी टिकटों की दौड़ में हैं, लेकिन चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये फैसला आलाकमान को करना। और इस बीच कल दिल्ली में सभी 25 सीटों पर पैनल तय हो जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। राजस्थान कांग्रेस मिशन 25 के लिए काम कर रही है। पिछले एक महीने से उम्मीदवारों पर मंथन हो रहा है। अब ये मंथन निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा है। 5 मार्च को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और चारों सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में राजस्थान की सभी 25 सीटों के लिए पैनल तैयार हो जाएंगे। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 11 मार्च को दिल्ली में ही केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी, जिसमें राजस्थान के उम्मीदवारों पर मुहर लग जाएगी। दिल्ली से पहले जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई थी। इस बैठक में दिल्ली में पार्टी नेताओं से मिले फीडबैक के आधार पर सामने आए नामों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और अविनाश पांडे के साथ राजस्थान की 25 सीटों के समीकरण और पिछले चुनाव के दौरान हार के कारणों पर चर्चा की। जयपुर लोकसभा सीट सहित कई अहम सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हुई और अलवर सहित कई ऐसी सीटें जहां सिंगल नाम तय हो चुके हैं, उनको लेकर भी तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। अब यही मीटिंग का दौर 5 मार्च से दिल्ली में होगा। सहमति के बाद 25 सीटों को लेकर 2 या 3 नामों के पैनल तैयार कर लिए जाएंगे। फिर सीईसी की बैठक में सिंगल नाम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस बीच राज्य सरकार के मंत्री और विधायकों ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। विधानसभा चुनाव में हारने वाले भी टिकट का दावा कर रहे हैं। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी खुलकर कह चुके हैं कि वे दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने बाड़मेर से टिकट का दावा भी ठोक दिया है। मंत्री रमेश मीणा भी मौका मिलने पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। एआईसीसी के सचिव धीरज गुर्जर का भी भीलवाड़ा से दावा है। वहीं राजस्थान कांग्रेस की चुनाव समिति के सदस्य भी चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। विधायक राजकुमार शर्मा अपने भाई राजपाल को टिकट दिलवाना चाहते हैं, तो मंत्री मास्टर भंवर लाल अपनी बेटी के लिए बीकानेर से लॉबिंग कर रहे हैं। महेंद्रजीत मालवीय और प्रमोद जैन भाया भी अपनी पत्नी के लिए दावा ठोक रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस बार टिकी होंगी कि वैभव गहलोत के बारे में क्या फैसला होता है, क्योंकि 3-4 ऐसी सीटें हैं जहां से वैभव को चुनाव लड़वाने की मांग हो रही है और माना ये जा रहा है कि इस बार वैभव गहलोत को चुनाव लड़वाया जाएगा और इसी महीने कांग्रेस की सूची जारी कर दी जाएगी। मंत्रियों और विधायकों ने खुद को लोकसभा चुनाव की टिकट की दौड़ में शामिल करके आलाकमान के लिए एक नई मुसीबत पैदा कर दी है। ऐसे में अब देखना यह है कि आलाकमान इनके बारे में क्या फैसला लेता है। क्या पुराने जमे हुए नेताओं को ही लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा या फिर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। कैमरामैन धर्मेंद्र सिंगल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज,